एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु उपदेश दे रहे थे। तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठ के उनका उपदेश सुन भी रहे थे। पर कुछ समय के बाद जब उपदेश खत्म हुआ तो सभी उठ के चले गए। बस एक व्यक्ति बैठा रहा और गुरु उनको देखते रहे कि ये व्यक्ति जा नहीं रहा है। तो उन्होंने उसे उठाया और अपने पास बुलाया। कहा कि क्या बात है, तुम अभी तक क्यों बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सबके जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। मुझे आपसे सहायता चाहिए। तो इस पे गुरुजी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ आपकी सहायता करने के लिए। जितना हो पाएगा मैं जरूर करूँगा। तो इस पे वो व्यक्ति कहता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, रोजाना मुझे ताने देते हैं, सुनाते रहते हैं खरी खोटी। तो इस पे गुरुजी ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हें सुनाते हैं? तो इस पे वो व्यक्ति कहता है कि लोग मेरे निजी जीवन को लेकर मजाक उड़ाते हैं। चाहे मेरी कमाई है, चाहे मेरा चरित्र है, चाहे मैंने अब तक जीवन में जो भी किया है, लोग उन बातों को लेके मुझे ताना देना शुरू कर देते हैं। तो इस पे गुरुजी कहते हैं कि इनमें फिर लोगों की गलती नहीं, तुम्हारी खुद की गलती है। और ये सुनते ही वो व्यक्ति हैरान हो जाता है कि लोगों की सुन भी मैं रहा हूँ और गलती भी मेरी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस पे गुरुजी उसे कहते हैं कि 7 ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम बताते ही नहीं तो लोग तुम्हें सुनाते ही नहीं। तो उस पे वो व्यक्ति कहता है कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं, मुझे भी बताइए, ताकि आगे चलकर मैं चौकन्ना रहूं। तो इस पे गुरुजी उन्हें बताते हैं कि पहली बात जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए कि आप किन किन चीज़ों के मालिक हैं। आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, कितनी आपके पास घर में चीज़ें हैं। जितना आप उसे अपने तक सीमित रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना आप उसे खुल के बताएंगे, लोगों को उतना ही भेद आएगा और आगे चलकर लोग उन्हीं बातों को लेके आपको ताना देना शुरू कर देते हैं। दूसरी ज़रूरी बात जो याद रखनी चाहिए कि किसी को ना बताएं कि जब आपकी शादी की बात चल रही हो, मतलब अभी आपका रिश्ता होना बाकी है, किसी के साथ बात चल रही है, जब तक आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक किसी को भी अपनी एक भी बात ना बताएं। इस बात को अपने तक ही रखें। तीसरी जरूरी बात, आप कितना कमाते हैं, महीने में जो भी आपकी कमाई है उसको रहस्य बनाए रखें। जितना लोग पूछेंगे अपनी कमाई का आधा बताना है, पूरा कभी ना बताएं, वरना लोग आपके पास या तो मांगने के लिए आएंगे या फिर अगर नहीं दे पाएंगे आप किसी को, और ऊपर से लोग आपको ताना देना शुरू कर देते हैं कि तुम तो इतना कमाते हो और क्या मुझे इतनी सी भी सहायता नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी कमाई को रहस्य बनाए रखें। और ये रहस्य सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, घर वालों के लिए भी है। घर वालों से भी अपनी कमाई छुपा के रखें। जितना आप कमाते हैं उसका थोड़ा सा ही बताएं, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, यहाँ इनसे इतना खर्चा करवाना ठीक नहीं है। चौथी जरूरी बात, आपके जीवन में अब तक आपकी कितनी सहेलियां या कितने मित्र रहे हैं। जितना आप लोगों को बताएंगे, खुल के बताएंगे, लोग अपनी प्रशंसा करवाने के लिए बहुत जोर जोर से बताते हैं, पर यही बात आगे चलकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि लोग उसी बात को लेके आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र तो ऐसा है, ये शादी से पहले किसी एक का नहीं हुआ तो शादी के बाद किसका होगा, ये लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है। तो इसलिए अपनी बातों को छुपा के रखें। अपने पर्सनल जीवन को, अपने निजी जीवन को जितना रहस्यमय बना के रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद आती है 5वीं जरूरी बात, जो बिल्कुल भी किसी को ना बताएं, आपके पति या पत्नी का चरित्र। जी हाँ, जो आपका पार्टनर है उसका स्वभाव कैसा है, चाहे आपके प्रति अच्छा ही क्यों ना हो, तो भी किसी को ना बताएं कि उसका स्वभाव अच्छा है या वो तो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बताएंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों की नज़र लगती है। और अगर बुरा बताएंगे तो भी लोग आपके परिवार को, आपके पार्टनर को जज करना शुरू कर देते हैं। छठी जरूरी बात, जब आप कोई काम करने जा रहे हैं और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है, किसी को ना बताएं। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये कार्य करने वाला है, और आगे चलकर हो सकता है कि वो किसी वजह से ना हो पाए। तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि इसका तो ये काम हो ही नहीं पाया, ये खामखा ही ढिंढोरे पीट रहा था। तो यहाँ पे जब आपका कार्य पूरा हो जाए तब लोगों को बताएं कि हाँ, मेरा ये काम हो चुका है, ताकि लोग प्रशंसा करें, ना कि निंदा। और आखिर में 7वीं जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है,
कि अगर आप कहीं पे दान पुण्य का काम करते हैं, चाहे गौशाला में है, चाहे किसी ज़रूरतमंद को कोई दान पुण्य देते हैं, तो किसी को भी ना बताएं, क्योंकि जितना आप प्रशंसा करेंगे उतना ही उस दान पुण्य की वैल्यू कम होती जाए। क्योंकि अब दान पुण्य जो है वो खुद के लिए किया जाता है, ना कि प्रशंसा के लिए। तो हम सामने वाले का भला हो जाए इसलिए हम दान पुण्य करते हैं, तो इसको राज बना के रखना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इन 7 बातों के अलावा अगर आप कोई बात जानते हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।